नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। अब बात करते हैं नगर निगम की। आज हम नगर निगम में आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच चल क्या रहा है। यहाँ पे एमसीडी के इलेक्शन यानी कि दिल्ली नगर निगम जब से यूनिफाइड हुई है तब से अरविंद केजरीवाल एक ही रात अलाप रहे हैं कि आप यानी केंद्र सरकार को बोल रहे हैं कि आप एमसीडी के इलेक्शन आखिर कब करवाओगे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल है, जो दिल्ली के सीएम है, वो दिल्ली एमसीडी के खिलाफ और यहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को ही फटकार लगाई है कि अगर आपकी जो एमसीडी है, जो दिल्ली के नगर निगम है, अगर वो एकीकृत हो गई है, यूनिफाइड हो गई है, उसके बाद भी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। फिर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि देखिए, अभी परिसीमन आयोग जो है दिल्ली का, उसको हमने ड्राफ्ट भेजकर बोल दिया था कि आप जल्दी से जल्दी जो दिल्ली का परिसीमन है उसको तैयार कीजिए। दिल्ली की सीटों को एक नतीजे के कारण वो पूरे का पूरा एक समान बांटिए और उसके बाद फिर देखिए हम चुनाव करवा सकते हैं। तो ऐसा देखिए कि यहाँ पे जो दिल्ली परिसीमन आयोग है उसने नवंबर तक की डेट मांगी है कि दिल्ली नगर निगम का पूरा जो कार्य है वो नवंबर तक हो जाएगा। और अभी इसी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में आखिर चल क्या रहा है और यहाँ पे दिल्ली एमसीडी का इसमें क्या रोल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमसीडी में कितने वार्ड होंगे? दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद अब एमसीडी में कितने वार्ड होंगे, इसको लेकर तस्वीर साफ हो गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एमसीडी के वार्डों की संख्या 250 निर्धारित किए जाने की मंजूरी दे दी है। एमसीडी चुनाव कराए जाने को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने वोटों की संख्या निर्धारित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसका जवाब देते हुए मंत्रालय की तरफ से वार्डों की संख्या 250 निर्धारित कर दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से एमसीडी में 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। निगम के एकीकरण से पहले दिल्ली में 272 वार्ड थे, लेकिन अब इनकी संख्या 250 कर दी गई है, यानी 22 वार्डों को कम किया गया है, जिसके बाद प्रत्येक विधानसभा में 3-3 वार्ड होंगे। हालांकि जिस विधानसभा की सीमा और जनसंख्या ज्यादा है, उस विधानसभा में वार्डों की जुलाई संख्या 3 से अधिक हो सकती है। इसके साथ ही गुरुवार यानी 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग ने परिसीमन आयोग के साथ एक बैठक भी की, जिसमें कि आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। पहले हर एक विधानसभा में 4 थे वार्ड। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से पहले हर एक विधानसभा में करीब 4 वार्ड थे और कुछ विधानसभा में वार्डों की संख्या 3 थी। इसी साल मई महीने में निगम के एकीकरण के बाद यहाँ वार्डों के परिसीमन के लिए केंद्र गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग को 250 वार्ड निर्धारित किए जाने की अनुमति दे दी है। अब परिसीमन आयोग ने इसको लेकर काम शुरू कर दिया, जिसमें वार्डों की मैपिंग और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का काम शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आयोग ने इसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है। आयोग के मुताबिक दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिसीमन को लेकर अगले 4 महीने में रिपोर्ट मांगी है, जिसको लेकर परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है। 250 वार्ड बनाने की अनुमति। वहीं जब दिल्ली में तीनों नगर निगमों का एकीकरण किया गया तो संशोधित कानून के मुताबिक वार्डों की अधिकतम संख्या 250 तय की गई थी। ऐसे में गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 250 वार्ड बनाने की अनुमति दे दी है। वहीं किस विधानसभा में कितने वोट होंगे, यह जनगणना और उस विधानसभा के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। यदि किसी विधानसभा का क्षेत्रफल ज्यादा है या जनसंख्या ज्यादा है तो उस विधानसभा में अधिकतम 5 वोट हो सकते हैं। हालांकि हर एक विधानसभा में कम से कम 3 वोट बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित। विधानसभा में वार्डों की संख्या निर्धारित करने के लिए साल 2011 की जनगणना के आधार पर काम किया जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 67 लाख है। हर एक वार्ड में 65 से 67 हजार की आबादी होगी। इसके साथ ही अधिकारियों के मुताबिक निगम में कुछ वार्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित किए जाते हैं। इसके अलावा 50% सीटों महिलाओं के लिए भी आरक्षित होती है। इसी आधार पर हर एक विधानसभा में वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 68 विधानसभाओं में वार्ड बनाए जाएंगे। परिसीमन आयोग वार्ड बनाएगा, जिसके लिए मैपिंग की जाएगी और मैपिंग के लिए दिल्ली सरकार के भूस्थानिक दिल्ली लिमिटेड से भी संपर्क किया जाएगा। 3 नगर निगम को एकीकृत किया गया। बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब तक दिल्ली नगर निगम चुनाव होने को लेकर रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड की संख्या निर्धारित होने के बाद परिसीमन आयोग हर एक विधानसभा में कितने वोट होंगे यह तय करेगा। सभी विधानसभाओं में वोट
तय होने के बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव होने का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। इससे पहले साल 2016 में दिल्ली में परिसीमन हुआ था, वार्डों की संख्या तय की गई थी, लेकिन तब नगर निगम के तीनों भागों में विभाजित किया गया था। मौजूदा समय में 3 नगर निगम को एकीकृत किया गया है। इसी साल मई के महीने में दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में आई है, जिसके बाद निगम में 272 वार्ड से घटाकर इनकी संख्या 250 कर दी गई। तो फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज नेशन।